यहाँ पे सिलेक्ट इंस्टीट्यूट टाइप्स। अब इंस्टीट्यूट टाइप्स मतलब क्या होता है कि कॉलेज का कौन से टाइप के कॉलेजेस आपको देखना है एंड कौन से डालना है। जैसे मुझे गवर्नमेंट की भी चाहिए, गवर्नमेंट एडेड भी चाहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस, डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग की कैप राउंड 1 की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में गाइस मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी कॉलेज की जो लिस्ट है वो ऑफिशियल सीईटी पोर्टल पर जो है वो बनानी है, कौन से ऑप्शन यहाँ पे जो है वो अवेलेबल रहते हैं, कैसे आपको अपना जो प्रेफरेंस है वो देना है, कितने कॉलेजेस आप डाल सकते हो। इसके अलावा ऑटो फ्रीज से आप कैसे बच सकते हो ताकि आप सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड में और बेटर कॉलेज के लिए जा पाओ। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो गई तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस देखने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक अपनी कॉलेज की जो लिस्ट है वो नहीं बनाई है या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस टाइप से हमें कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनाना चाहिए, तो आप हमारे गाइस मिनी काउंसलिंग प्रोग्राम में जो है वो एनरोल कर सकते हो। इसमें गाइस हमने डिटेल में बताया है कि किस टाइप से आपको अपनी जो कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनाना चाहिए, कैसे आपको जो प्रेफरेंस है वो देना चाहिए। साथ ही में ये भी बताया कि कुछ ऐसे भी डीएससी में कॉलेजेस होते हैं जो होते तो इतने अच्छे नहीं है, तब भी उनका जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा हाई जाता है। उसके पीछे क्या रीजंस है वो सब कुछ भी बताया ताकि आप इजीली अच्छे कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओ एंड कैप राउंड 1 में ही आपको जो कॉलेज है वो मिल पाए। ऐसी सारी जो चीज़ है वो यहाँ पे बताई है। साथ ही में लाइव सेशंस वगैरह भी होते हैं जहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा जहाँ पे आप अपने जो डाउट्स वगैरह वो पूछ सकते हो, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी पूरे एडमिशन प्रोसेस में। तो अगर आप कंफ्यूज हो या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस मिनी काउंसलिंग प्रोसेस में जो है वो एनरोल कर सकते हो एंड इससे गाइस आपको काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स है वो मिल सकते हैं। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं कि कैसे हमें अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल करना है। तो ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए गाइस सबसे पहले तो आपको डीएससी के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाना है एंड कर लेना है लॉगिन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन फॉर्म का एक जो ऑप्शन है वो मिल रहा होगा, फिल कैप राउंड 1 ऑप्शन फॉर्म। इसके ऊपर आपको सिंपली जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस ऐसा जो पेज है वो ओपन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो गाइस स्टेटस दिया है जो कि नॉट कन्फर्म्ड है। जैसे ही हम अपना फॉर्म फिल करके सबमिट कर देंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा। फिर गाइस यहाँ पे हमें जो कॉलेजेस की इंस्ट्रक्शंस है वो दी हुई है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि मिनिमम आपको कॉलेज के लिस्ट में एक नाम डालना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 300 कॉलेजेस के जो नाम है वो डाल सकते हो। तो बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि 10-20 ही डाल सकते हो, 300 कॉलेजेस तक के ऑप्शन आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो। ठीक है, फिर बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे जो है वो दे रखी है एंड बताया गया है कि अगर आप अपना फॉर्म भरते हो एंड सबमिट नहीं करते हो तो फिर वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो फॉर्म फिल करने के बाद कंफर्म करने के बाद ओटीपी डाल के कंफर्म कर देना तो ही आपका जो है वो सबमिट होगा। इसका ध्यान रखना, नहीं तो बस कॉलेजेस के नाम डाल दिया आपको लगेगा हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सब कुछ होने के बाद गाइज आपको स्टार्ट फिलिंग बटन के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका डिप्लोमा में कौन सा कोर्स था एंड यहाँ पे आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस में ये भी बताया कि कौन से रैंक के बेसिस पे आपको जो एडमिशन है वो मिलता है, जिससे आप अपनी लिस्ट और अच्छी तरीके से जो है वो बना पाओगे। अब यहाँ पे गई सबसे पहले कोर्सेज़ की, कौन से कोर्सेज़ में आपको जो है वो एडमिशन लेना है। अगर सपोज़ आपका मैकेनिकल है बट आप चाहते हो कि मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो आप जो है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका ऐसा है कि नहीं यार मेरा मैकेनिकल ब्रांच ही था एंड मुझे यहाँ पे भी जो है वो जो नॉर्मल इंजीनियरिंग होगी अभी मेरी सेकंड ईयर से, वहाँ पे भी मुझे जो है वो मैकेनिकल ब्रांच ही चाहिए, तो फिर आप यहाँ से जो है वो अपना मैकेनिकल ब्रांच भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका ऐसा है कि नहीं मुझे मैकेनिकल में भी ट्राई करना है कंप्यूटर में भी ट्राई करना है तो आप दोनों को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो गाइस, पुणे के जो कॉलेजेस है वहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग होता है, मुंबई में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होता है, नागपुर में कुछ और होता है। तो ऐसे डिफरेंट कॉलेजेस में कंप्यूटर ब्रांच का जो नाम है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। जैसे वाईसीसी कॉलेज है वहाँ पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ब्रांच भी है। तो ऐसे डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट ब्रांचेस का नाम आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो जब आप कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कर रहे होंगे उस टाइम देख लेना कि उस कॉलेज में कौन से ब्रांच का क्या नाम है। जैसे कंप्यूटर ब्रांच का ही नाम कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो सकता है। तो अगर आप ये सिलेक्ट करोगे, देखो यार नागपुर में तो कॉलेज ही का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, क्या नागपुर में क्या है नहीं कंप्यूटर, ऐसा नहीं है, वो नाम थोड़ा चेंज होता है तो वो देख लेना। बाकी तो आप सही सारी जो चीज़ें वो कर ही लोगे, नाम का थोड़ा डिफरेंस आता है जिससे आपको कॉलेजेस की जो ऑप्शंस है वो कम आएंगे। तो जितने भी कंप्यूटर की ब्रांच है सारी सिलेक्ट कर लेना एंड फिर देखना कि कहाँ पे कौन सा अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं मैकेनिकली चूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको और कोई चूज़ करना है तो वो आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे सिलेक्ट इंस्टीट्यूट टाइप्स। अब इंस्टीट्यूट टाइप्स मतलब क्या होता है कि कॉलेज का कौन से टाइप के कॉलेजेस आपको देखना है एंड कौन से डालना है। जैसे मुझे गवर्नमेंट की भी चाहिए, गवर्नमेंट एडेड भी चाहिए, अनएडेड चाहिए, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी मैनेज्ड, माइनॉरिटी, नॉन माइनॉरिटी, मैं तो सभी पे जो है वो टिक करूँगा। कुछ लोग बोलते हैं कि माइनॉरिटी कॉलेजेस हमें अपने लिस्ट में जो है वो नहीं डालना चाहिए बिकॉज उनका कट ऑफ जो है वो हाई होता है। तो
ये तो बेकार चीज़ है, बिकॉज यार कट ऑफ हाई होता है तो ठीक है, बट कॉलेज तो अच्छा है ना, हम ट्राई तो कर सकते हैं उस कॉलेज के लिए, भले उसका कट ऑफ हाई हो, कुछ भी हो, भले उसकी सीट्स रिजर्व्ड हो। फर्स्ट राउंड में सीट्स रिजर्व्ड होती है गाइस माइनॉरिटी कॉलेजेस में, सेकंड राउंड में सारी जो सीट्स है वो सबके लिए ओपन हो जाती है। तो अगर सेकंड राउंड में सीट्स बच जाती है कुछ, तब तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि माइनॉरिटी नहीं डालना चाहिए, अगर अच्छा कॉलेज है तो माइनॉरिटी कॉलेजेस डालो यार, बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी। अब यूनिवर्सिटीज़ में सपोज़ अगर मुझे पुणे में ही एडमिशन लेना है तो मैं क्या करूँगा कि बस पुणे यूनिवर्सिटी को जो है वो सिलेक्ट रखूँगा, बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो अनसिलेक्ट कर दूँगा, जिससे मुझे बस पुणे के कॉलेजेस जो है वो आगे देखने को मिलेंगे। बाद में अगर आपको यहाँ पे आके कुछ भी चेंजेस करना है तो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक बार बटन दबा दी तो फिर वापस उसको टिक नहीं कर सकते हो। अगर वापस आके भी आपको यहाँ पे टिक अनटिक करना है तो आप ये खेल सकते हो एंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी को कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको COEP का ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना एंड यूनिटरी पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इसके ऊपर टिक कर देना, तभी जाके आपको COEP का जो ऑप्शन है वो दिखेगा। नहीं तो COEP ढूंढते रहोगे, ऑप्शन जो है वो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको याद रखना। फिर इसके बाद गाइस डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना। अब यहाँ पे देखो हमने जो अपनी यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट कर दी। अब उस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जहाँ पे भी कॉलेजेस होंगे वहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो अगर यहाँ पे आपको सिलेक्ट नहीं भी करना है तो मत करो। अब इन्होंने ज़्यादा दिमाग लगा कि सभी ऑप्शंस टिक करके रखे, इससे अच्छा अगर इन्होंने सभी ऑप्शंस को अनटिक रखा होता तो हमको जहाँ पे चाहिए होता वहाँ पे हम टिक कर लेते हैं एंड सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबको अनसिलेक्ट करते बैठना पड़ता है, तो ये थोड़ा लॉजिक नहीं लगाते, बट ठीक है अब क्या ही करें। बट हमने तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिए तो अकॉर्डिंगली हमें यूनिवर्सिटी वाइज जो कॉलेजेस है वो देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद गाइज आपको सेव एंड प्रोसीड के बटन पर जो है वो करना है क्लिक, ओके के बटन पर जो है वो करना है क्लिक। एंड इसके बाद गाइज यहाँ पे जो हमने ऑप्शन सभी सिलेक्ट किए थे उसमें से हमें यहाँ पे कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है वो सब कुछ यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार नहीं गलती हो गई, मुझे पुणे के अलावा मुंबई भी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, वापस भी जा सकते हो। वापस कैसे जाएंगे, साइड में यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट कोर्सेज के ऊपर वापस क्लिक कर दो। यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो वापस आप यहाँ पे जो है वो आ जाओगे, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, वापस आना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, गोल घूमना है, जो करना है कर सकते हो, ठीक है। वापस जाना है तो अपडेट कोर्सेज के ऊपर चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे चले जाओगे तो वापस हम यहाँ पे कॉलेज वाले पे आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कौन से कॉलेजेस चाहिए देखो भाई, ठीक है। अब आपका कट ऑफ जितना होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो कॉलेजेस देखना। हमेशा याद रखना कि कॉलेजेस की लिस्ट ऐसी बनाना ताकि कैप राउंड 1 में ही जो आपको कॉलेज है वो मिल जाए, बिकॉज कैप राउंड 2 में काफ़ी कम कॉलेजेस जो है वो अवेलेबल होता है, तो इसका भी ध्यान हमें रखना है। तो ये कैसे कर सकते हो वो भी मिनी काउंसिलिंग में बताया है, तो वो भी आप देख सकते हो। बढ़िया से आपकी जो लिस्ट है वो भी बन जाएगी एंड 100% आपको कॉलेज जो है वो लग जाएगा। अगर आप सही तरीके से जैसे बताया वैसे लिस्ट बनाओगे तो 100% आपको कॉलेज जो है वो लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको कॉलेजेस जो है वो सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये कर लेता हूँ। मैं बस आपको एग्जांपल देने के लिए जो है वो समझा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो बोलोगे भाई इसका तो रैंक इतना है, तुमको ये कॉलेज तो मिलेगा ही नहीं, तो फिर कैसे डाल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, बस सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारे सिलेक्ट कर लिए, और अगर आपको लगते हैं तो सिलेक्ट कर लो। सेव एंड प्रोजेक्ट के बटन पर जो है गाइस वो कर देना क्लिक, ओके के बटन पर जो है वो कर देना है क्लिक, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। ये है गाइस हमारा प्रेफरेंस सेट करने वाला ऑप्शन, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से लोड हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब अच्छी तरीके से लोड नहीं हुआ है। यहाँ पे आई थिंक एरो होगा, ठीक है। तो इनकी वेबसाइट पता नहीं हर बार धोखा क्यों दे देती है। देखो अभी मैंने आपके सामने लाइव किया, देखो कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे जो वेबसाइट है वो लोड हुई है। तो वापस हम होम पे जाते हैं, देखते हैं सही से आता है या नहीं, ठीक है। तो आ चुका है, यहाँ पे अपडेट कोर्सेज पे क्लिक करते हैं। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो वापस लॉग आउट करके आप जो है वो जा सकते हो आगे, ठीक है। ओके पे क्लिक करते हैं, देखते हैं। अब देखो भाई इसके पहले कैसी लोड हुई थी, तो बहुत ही कचरा वेबसाइट बनाते हैं भाई, पता नहीं इतने पैसे लेते हैं, हर सीट एक्सेप्टेंस का 1000 रुपये भी लेते हैं, तब भी इतनी बेकार वाहियत वेबसाइट बनाते हैं कि आगे वाला हैंग हो जाए कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है। तो देखो यार ऐसा आया। अभी अगर आपको प्रेफरेंस सेट करना है तो आप क्या कर सकते हो कि देखो यहाँ पे आप क्लिक करो। अगर मुझे चाहिए कि मॉडर्न कॉलेज जो है वो, अगर मुझे चाहिए कि PCCOE जो है वो मुझे ऊपर करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करो एंड ये एरो पे क्लिक करो, तो ये कॉलेज जो है वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। COEP के ऊपर नहीं जा सकता, उसको नीचे ही रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मराठवाड़ा मित्र मंडल करवे नगर, ये भी एक अच्छा कॉलेज है, ठीक है। इसको अपन JSPM के थोड़ा ऊपर जो है वो कर देते हैं। प्रोग्रेसिव मॉडर्न भी अच्छा है, बाकी तो ठीक लग रहा है, ठीक है। तो मैं तो रैंडमली आपको दे रहा हूँ, बाकी तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर सकते हो। तो इसमें कई ऐसे कॉलेजेस रखना जिनका कट ऑफ आपके ऊपर है, ऐसे भी रखना जिनका आपके आसपास है, एंड इसे भी जरूर रखना जिनका कट ऑफ आपके नीचे है, तभी जाके कॉलेज लगने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहेंगे, बिकॉज इस साल कट ऑफ जो है वो बढ़ने वाले, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। एंड बाकी माइनॉरिटी डालने तो डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलेज अगर अच्छा है तो जो भी कॉलेज अच्छा है वो डालो। 300 कॉलेजेस के ऑप्शन आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया। ये होने के बाद गाइस आपको सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो क्लिक करना है।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको जो है वो अपनी जो कॉलेज की लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो देखने को मिल जाएगी। अगर आपको लग रहा होगा कि क्या यही फाइनल है, नहीं, अगर अभी भी आपको कोई भी चेंज करना है तो आप अपना जो चेंज है वो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे एक बार अपना पासवर्ड डाल दिया, कंफर्म कर लिया, OTP डाल दिया एंड फिर कंफर्म कर दिया, तो फिर उसके बाद कोई भी जो चेंज है वो कैपराउंड 1 में आप जो है वो चेंज नहीं कर पाओगे। कैपराउंड 2 एंड 3 में करना है तो कर सकते हो, बट फिर कैपराउंड 1 में आप जो है चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हमेशा गाइस याद रखना कि अगर चेंजेस करना है तो यहाँ तक आप कर सकते हो। इसके बाद अगर आपने पासवर्ड डाल के OTP डाल दिया तो फिर कैपराउंड 1 में चेंज आप जो है वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। वापस अगर आपको अपना जो प्रेफरेंस है वो भी चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ पे सेट प्रेफरेंस के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे वापस आ सकते हो। लगता है कि यार नहीं, जो JSPM है वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, तो उसको जो है वो हम प्रोग्रेसिव के ऊपर कर देते हैं। तो ये भी आप करके सेव एंड प्रोसीड करोगे तो वहाँ पे जो है वो चीज़ें जो है वो अपडेट हो जाती है, ठीक है। तो जो चेंजेस करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, आराम से सारी जो चीज़ें वो करो, ट्राई करो, मोबाइल से मत करो, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे करो। अगर कोई कॉलेज में जाके कर रहे हो तो उसको ध्यान से देखना, अगर गलती से उसने अपने कॉलेज का नाम डाला तो उसको बोल देना कि, या फिर एक दो भुक्के उक्के मार देना कि यार मेरे लिस्ट में ये तेरे कॉलेज का नाम नहीं है तो तुमने कॉलेज का नाम क्यों डाला, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं कि गलती से बच्चा चला जाता है कि उसके पास लैपटॉप या फिर कुछ नहीं रहता है, तो सर मेरा फॉर्म भर दो। वो क्या करता है कि अपने कॉलेज का नाम फर्स्ट प्रेफरेंस पे डालता है और सड़े कॉलेज का डाल देता है, जिसकी वजह से तुम्हें फर्स्ट प्रेफरेंस में वही कॉलेज अगर लग गया तो वो ऑटो फ्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज है COEP, अगर ये मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लग गया तो वो ऑटो फ्रीज होगा। फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा कोई कॉलेज लगता है तो फिर आपको बेटरमेंट एंड फ्रीज का ऑप्शन मिलता है, फिर आपके हाथ में होगा कि आपको एडमिशन लेना है या फिर नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है। बट अगर पहले प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वही कॉलेज में एडमिशन जो है वो लेना पड़ता है। तो नेट कैफ़े में अगर आप जा रहे हो या फिर कोई कॉलेज में जा रहे हो अपना फॉर्म भरने के लिए, तो ध्यान से देखना, जो लिस्ट बना के घर से अब आए हो वही लिस्ट जो है वो अपलोड करना। गलती से भी उसने कोई गलत कॉलेज डाला तो इससे आपको जो है वो आगे जाके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो फेस करना पड़ेगा। तो ये आपके हाथ में है, आंखें खोल के अपने जो फॉर्म है वो भरना। अगर गलती से गलती होती है तो फिर वो गलती सुधारने का आपको जो मौका है वो नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में हमेशा ऐसा कॉलेज डालना चाहिए। अगर आपको बहुत खतरनाक परसेंटाइल है, परसेंटेज है, जैसे 95 हो गया, 96 हो गया एंड आपको COEP VGTI जो चाहिए वो मिल रहा है, तो फिर अच्छा कॉलेज डालो फर्स्ट प्रेफरेंस पे जो आपको मिल सकता है। नहीं तो अगर आपको बहुत कम परसेंटेज है या फिर 80-85 है तो फर्स्ट नंबर पे COEP का CS डाल दो, VGTI का CS डाल दो, ताकि ऑटो फ्रीज ना हो एंड सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड के लिए भी आप जो है वो एलिजिबल हो, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। बाकी बेटरमेंट फ्रीज क्या होता है इसके ऊपर डिटेल में मैं वीडियोस बनाऊंगा, जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी एंड पूरे एडमिशन प्रोसेस में कभी भी आपको जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप हमारी मिनी काउंसिलिंग प्रोसेस में जो है वो एनरोल कर सकते हो, या फिर अगर ये नहीं चाहिए तो कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप हमारी जो कॉलेजेस की लिस्ट है वो भी ले सकते हो, जहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे कॉलेजेस जो है वो देखने को मिल जाएगी एंड आप इजीली जो है वो कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे, ठीक है। सभी की लिंक्स आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते गाइस, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।